नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक आपका रहने वाला है जिसको आपको हर एक गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चलना है। ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है और अभी तक अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, अगर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक बनकर यहाँ पर आया भी है। अब हम अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, जहां पर ये इंडिया की एक लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके साथ ही साथ ये मार्केट लीडर है किसके अंदर, मोबाइल क्रेन्स एंड टावर क्रेन्स सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा इनके अंदर एडिशन टू मोबाइल क्रेन्स, उसके अलावा कंपनी कुछ और प्रोडक्ट बनाती है जहां पर ये ऑफर करती हैं मोबाइल फिक्स टावर क्रेन्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स इत्यादि। यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी बनाती ही नज़र आ रही है जिसकी सारी लिस्ट यहाँ पर है। आप चाहो तो उसको यहाँ पर देख भी सकते हो। अब हम अगर बात करें तो कंपनी वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट कंपनी का है जहाँ पर 60 से अधिक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। 100 से अधिक लोकेशंस हैं जहाँ पर इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं 3,300 एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पर कंपनी के जो कस्टमर हैं 20,000 से अधिक यहाँ पर इनके हैप्पी कस्टमर्स यहाँ पर हमको आते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के एम्प्लॉय से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी अभी बहुत छोटी कंपनी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि भविष्य में आप सभी को अच्छे रिटर्न बना कर दे और कंपनी अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पर करने वाली है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्रेन्स ज़रूर देखी होंगी आपने। जब भी कंस्ट्रक्शन कोई भी यहाँ पर काम चलता है तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ पर रहता है। कई सारे यहाँ पर जो इक्विपमेंट इनके हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर उपयोग में किए जाते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 693। हाल ही में कंपनी ने 745 ऑल टाइम हाई लगाया था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी करंटली स्टॉक 693 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 48 का है और यहाँ पर बुक वैल्यू है 77 की। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका जो करंट प्राइस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। रीज़न मैंने बताया क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर कंपनी काम कर रही है। आप सभी को पता है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर आप कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी हमको आगे नज़र आने वाली है। अब इस कंपनी के अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ये लगातार बेसिस पर अपने डेप्ट को कम भी कर रही है। उसके अलावा अगर इनका हम 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 27% का है। ये फिगर आपको छोटा लग सकता है लेकिन ये फिगर आप समझिए, अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट के साथ इस फिगर को मेंटेन कर रही है, 27 से अधिक परसेंट के सीएजीआर से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो ये बहुत ही रेयर कंपनी में हमको ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा इनके जो डेब्टर डेज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट मिली है, जो कि पहले 45 डेज़ का रहा करता था वो घटकर 28 डेज़ का हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है। कुछ कॉन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो इनके बुक वैल्यू है वो 8.99 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा प्राइस इसके स्टॉक के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कि पिछले 3 सालों में इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने 5% से अधिक से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ओवरऑल इनकी होल्डिंग देखें तो अभी भी 66% से अधिक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो आप सभी को पता है कि जब आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होता है तो अगर किसी कंपनी में कंपनी के प्रमोटर की जो हिस्सेदारी होती है 50% से अधिक होती है, यानी कि 50% से अधिक की होती है, तो वहाँ पर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एफआईआईज़ की तो एफआईआईज़ आप देख सकते हैं लगातार बेसिस पर अपने शेयर्स को यहाँ पर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा डीआईआईज़ की बात करी जाए तो उन्होंने ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है क्योंकि बीते 1 साल में स्टॉक ने अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। अब हम कंपनी की अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 10 साल में तो 12% के सीएजीआर से यहाँ पर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने में कामयाब हुई है। वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ देखें
तो 10 सालों में 40% की CAGR से यहाँ पर कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आया है, जो कि मैंने बोला बहुत ही रेयर कंपनी में होता है। और अगर इस तरह की कंपनियां आपको दिख रही हैं तो ज़रूर आपकी नज़र इस ऐसी कंपनियों में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। तो सेल्स अगर आप देखें मार्च 2020 कोविड का समय था, 1156 करोड़ की सेल्स रहा करती थी, जो कि बढ़कर 2160 करोड़ की हो चुकी है। एक्सपेंस भी बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पर अगर इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंस भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो 10% का है, एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ये आप मानकर चल सकते हैं। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 173 करोड़, जो कि कोविड के टाइम में कितना रहा करता था, 52 करोड़। तो आपने देखा कि कंपनी ने लगातार हर एक साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, अपनी सेल्स को बढ़ाया, और सबसे अहम बात कि अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी यहाँ पर इन्होंने मेंटेन कर कर रखा है, जिसकी वजह से इनका अगर आप EPS यानी अर्निंग पर शेयर देखें तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है तो डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर ये उन पैसों को अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाते हैं। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन का, आज से करीब करीब 9 मंथ बिफोर अक्टूबर 2022 13 तारीख थी, उस वक्त हमने यहाँ पर वीडियो को बनाया था। और यहाँ पर देखिए क्लियरली कहा था, इंडिया पर भरोसा है तो खरीद लो, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी। अगर आप तब से अंदाज़ा लगाएं तो जब से मेरा वीडियो आया था तब से इसके अंदर करीब करीब 140% से अधिक के रिटर्न बना कर निवेशकों को मिल चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप भी इस तरह के शेयर्स को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है, आप इस चीज़ को देखें तो एक रेंज बाउंड ये शेयर रहा करता था। काफ़ी समय तक इन शेयर में कोई हलचल नहीं थी, और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म से इस शेयर को बाय किया था, तो महज अगर आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 50% तक के रिटर्न ही हमको आते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग था तो कंपनी ने काफ़ी शानदार यहाँ पर जंप दिखाई आफ्टर कोविड, और आपके सामने रिजल्ट है। लॉन्ग टर्म में इन्होंने अपने निवेशकों को 1500% से अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के ऊपर आप सभी को नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ये काफ़ी अच्छी कंपनी देखी नज़र आ रही है। क्वालिटी देखें तो 5 में से 4 स्कोर दिए गए हैं। वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर नंबर्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर कंपनी के नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं बीते वर्षों में। कंपनी का नाम है इंडियन बैंक। अगर यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो आज इंट्राडे में इस स्टॉक ने 5% से अधिक के रिटर्न बना कर अपने निवेशकों को दिए हैं। अब यहाँ पर जो एक फिगर निकल कर आ रहा है 345 रुपीज़ का, इसको ज़रूर आप लोग कहीं नोट डाउन कर रखिएगा, जो आगे अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। आज के दिन की बात करी जाए तो आज के दिन स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 331 रुपीज़ 15 पैसे के प्राइस पर। हाई लगा था यहाँ पर 346 का, और यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको आती हुई दिखाई दी थी। क्लोजिंग दी है 344 रुपीज़ 55 पैसे के ऊपर। अब हम यहाँ पर अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें 1 वीक टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर देखिए कंपनी में एक राउंडिंग बॉटम हमको बनता हुआ नज़र आया है। काफ़ी शानदार देखिए राउंडिंग बॉटम बना है, और यहाँ पर अगर आप ये लेवल देखें 338, जो एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर इस स्टॉक में काम कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम भी यहाँ पर कंपनी के शेयरों में दिखाई दिए हैं, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इस लेवल की बात करें तो 13 अगस्त 2018 को इस लेवल को स्टॉक ने टच किया। उसके बाद यहाँ पर फिर से इन्होंने इस लेवल को टच करने की कोशिश करी, बट कामयाब नहीं हो पाई। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक प्राइस मूव दिखाई दिया है, एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। तो ज़रूर आप लोगों का विज़न अगर लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप सभी को नज़र बनाकर रखनी चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप सभी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा इधर करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस कंपनी के अलावा, इस बैंक के अलावा और भी जो बैंक्स हैं जो आपकी रडार पर हैं, उनको ज़रूर आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर चलिएगा।
आज यूको बैंक के नंबर भी आने थे, तो यूको बैंक के नंबर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए आपको नंबर्स अगर आपने देखे हैं तो नंबर्स कैसे लगे। इसके ऊपर मैं प्रॉपर बाद में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कल तो सैटरडे है, तो संडे के दिन जरूर इसका वीडियो यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप जो भी यहाँ पर डाउट्स रहे होंगे इस स्टॉक में क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी आप सभी की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।